अभी हम बात करेंगे हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में। तो लेट्स गेट टॉक अबाउट हॉस्टल फैसिलिटीज़। दैट इज़ नॉट हॉस्टल, दिस इज़ माय होम। सो ओके, so let's talk about hostel facilities, and please ignore the noise if you are getting any. Okay, so the first point I would like to tell about room details, मतलब रूम में क्या क्या होता है. So रूम में 3 शेयरिंग्स होते हैं, एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर PhD वहाँ पे आपको 2 शेयरिंग मिलेगा, मतलब आप और आपके एक रूममेट. एंड मैंने रूम का स्ट्रक्चर ऑलरेडी पोस्ट किया है अपने यूट्यूब पे, तो अगर आपको वो देखना है तो आप वो देख सकते हो. मैं 6 के शेयरिंग में थी अपने टाइम पे, बट नाउ देयर आर ओनली 3 शेयरिंग, मतलब आप 3 शेयरिंग के साथ रह सकते हो, 3 और 4. अगर आपका रूम बहुत बड़ा है, so there are 4 sharing, otherwise it's 3. And room size is like okay, not so small and not so big. And about furnished and unfurnished, okay, so the अगर मैं furniture की बात करूँ, so you will get table and chair for study, and you will get bed. और बाकी सब चीज़ आपको खुद से ही अरेंज करनी पड़ेगी. एंड येस, कबर्ड भी आपको मिलेगा. एंड वो कबर्ड अच्छा ही होता है, मतलब साइज़ में इट्स नॉट वेरी स्मॉल, तो आप उसमें एडजस्ट कर सकते हो. एंड आपको मैट्रेस वगैरह खुद से ही लेना पड़ेगा. आपको यूनिवर्सिटी के आसपास मतलब मिल जाएगी, आसपास जो दुकानें हैं उसमें मैट्रेस मिल जाएगी. आपको बकेट खुद से लेना पड़ेगा, आपको यूटेंसिल्स खुद से लेना पड़ेगा, मतलब आपको प्लेट्स वगैरह खुद से ही लेना पड़ेगा. तो वो सब आपको आसपास के नियर बाय शॉप्स में आपको मिल जाएगी. तो बात करते हैं फ़ैन, AC, कूलर वगैरह अलाउड है कि नहीं. तो गर्मी में आपको मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी ऑब्वियसली. फ़ैन्स आर देयर, लेकिन आपको खुद मतलब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस अलाउड नहीं होने के कारण आपको AC भी अलाउड नहीं है, आपको कूलर भी अलाउड नहीं है, आपको कुछ भी अलाउड नहीं है खुद से रखने के लिए. Okay, so I told about mattress, I told about bucket, I told about fan, AC, cooler, I told about electric appliances. So these all are the things. ये थोड़ा मेजर थिंग है, तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया. और एक और मेजर बात है वॉशरूम के बारे में. सो फॉर गर्ल्स आई विल से कि वॉशरूम इज़ लाइक ओके, मतलब आपको 4 वॉशरूम मिलेंगे, और वो शेयरिंग में होता है. ये कॉमन वॉशरूम है, आपको पर्सनल वॉशरूम नहीं मिलेगा. और उसमें लाइक इंडियन एज वेल एज़ वेस्टर्न दोनों ही मिलेगा, तो आपको उसके लिए फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है. एंड वॉशरूम एंड हाइजीन, मतलब हाइजीन के बारे में मैंने नहीं बोला, हाइजीनिक है. लाइक दे विल क्लीन एवरी डे, वॉशरूम्स वगैरह वो हर रोज़ साफ़ करते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. like you are living with so many people with so many different mindsets. So क्या होता है ना कि सबके हाइजीन हैबिट्स अलग अलग होते हैं, तो वो कैसे हाइजीन मेंटेन करते हैं ये मैं कुछ कह नहीं सकती. सॉरी, मतलब पता नहीं, जब मैं वीडियो बनाती हूँ तभी सबका काम चालू हो जाता है. ओके, सो वही बात है, हाइजीन के लिए आपको बहुत थोड़ा तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे किया है एडजस्ट. मतलब उतना ज़्यादा नहीं है, लोग मतलब थोड़ा तो गंद मचाएंगे, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. अदरवाइज दे क्लीन्स एवरी डे. एंड हॉट वाटर अवेलेबिलिटी, सो येस देयर इज़ हॉट वाटर अवेलेबिलिटी, तो आपको उसकी टेंशन की ज़रूरत नहीं है. गर्म पानी की सुविधा है वहाँ पे. वाटर अवेलेबिलिटी होती है कि नहीं 24/7. सो येस, वाटर इज़ अवेलेबल 24/7, बट if we are talking about summer season, so there is a little less availability of hot water or any kind of water in समर सीज़न, बिकॉज़ दैट इज़ लाइक वेरी ड्राई एरिया, एंड वहाँ का पानी पता नहीं कैसे सूख जाता है, और हमें लिटरली बाल्टी उठा उठा के पानी भरना पड़ता है टंकी से, लाइक टैंकर से, वाटर टैंकर से. और थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन और स्ट्रगल वाला सिचुएशन हो जाता है, बट आई थिंक यू विल इन्जॉय दैट सिचुएशन. मतलब थोड़ा बहुत सीख जाओगे एडजस्ट करना, स्ट्रगल करना, रहना कैसे है, थोड़ा बहुत लाइवलीहुड सीख जाओगे. तो वही मैं बोल रही हूँ, मतलब थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा. So there is no like hygiene related issue, you guys can adjust if you want. And literally वैसा बहुत unbearable situation नहीं आता. अगर वो वाटर का सिचुएशन होता है ना, वाटर इशू का, लाइक पानी ख़त्म हो जाता है और आपको बाल्टियाँ भरनी पड़ती है, सो दैट इज़ वेरी लाइक प्रॉब्लमेटिक एंड स्ट्रगल लाइक सिचुएशन. बट इफ़ यू गाइज कैन like struggle a bit in your life, then you guys can solve those kind of issue also. And so now we will talk about very 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 important topic, that is mess and food. So if we talk about
मेस फूड, तो चलिए उसके बारे में बाद में बात करते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट नंबर ऑफ मील्स। सो देयर विल बी 3 मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, नो एक्स्ट्रा। ओके, सो 3 बार आपको खाने को दिया जाएगा। एंड द टेस्ट ऑफ फूड, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। वीकली मेन्यू आपको प्रोवाइड किया जाएगा बाद में, वहाँ जाने के बाद। आई थिंक वो चेंज उन्होंने किया होगा थोड़ा बहुत। सो वही, और वेज नॉन वेज का ऑप्शन होता है। येस, देयर इज़ वेज नॉन वेज ऑप्शन। और स्पेशल मील्स ऑन फेस्टिवल्स, येस देयर विल बी स्पेशल मील्स ऑन फेस्टिवल। एंड कैन स्टूडेंट्स कुक? नो, they can't cook because they can't have electric appliances, तो इंडक्शन केटल ये सब अलाउड नहीं है। बट यू गाइस कैन लाइक कीप, मतलब आप रख सकते हो अगर आपको है उतना रखने की क्षमता, मतलब आप छिपा के रख सकते हो। यू गाइस कैन कीप इट इन अ सीक्रेट मैनर। और अब आते हैं टेस्ट ऑफ फूड के बारे में। सो टेस्ट इज़ नॉट गुड, मतलब मुझे क्या, किसी को भी नहीं अच्छा लगता मेस का खाना, और वहाँ का तो बहुत ही ख़राब है। तो मेस फूड इज़ नॉट एट ऑल गुड, बट आई थिंक उन्होंने थोड़ा बहुत तो अपग्रेड किया होगा लाइक खाने में, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बिकॉज़ खाना बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। मैं लिटरली अचार के साथ खाना खाती थी, और मैं अचार के साथ ही खा के 3 साल तक रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो यही बात है, मेस का खाना उतना अच्छा नहीं है। वाईफाई एंड इंटरनेट अवेलेबिलिटी, सो येस वाईफाई एंड इंटरनेट आर अवेलेबल, मतलब आपको 24/7 मिल जाएगा, और वो अच्छा ही काम करता है। सारे हॉस्टल्स में, सारे रूम के पास वाईफाई सब लगे हुए हैं। और इलेक्ट्रिसिटी पावर कट्स, मतलब पावर कट्स होता है बट वो बहुत कम है। आई लाइक नेग्लिजिबल काइंड ऑफ सिचुएशन होता है वो, मतलब बहुत ज़्यादा ही कम होता है। और ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, तो उनके पास बैकअप ऑप्शन भी है, जनरेटर वगैरह सब कुछ है, तो आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और ड्रिंकिंग वाटर सब कुछ अवेलेबल है, आरओ भी लगा है, वाटर कूलर लगा है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इन सब मामलों में। और लॉन्ड्री के लिए, येस फॉर लॉन्ड्री यू कैन यूज़ अ कमर्शियल वॉशिंग मशीन। यू पे 60 रुपीज़ और 50 रुपीज़, डिपेंड्स अपॉन दी लाइक कितना वो लोग चार्ज कर रहे हैं। एंड यू गाइस कैन वॉश योर क्लोथ, इन सब चीज़ों के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो देयर इज़ नो हाउस कीपिंग, यू हैव टू क्लीन योर रूम ऑन योर ओन, मतलब आपको खुद से ही झाड़ू पोछा सब कुछ करना पड़ेगा, और आपको खुद से ही बर्तन धोने पड़ेंगे अपने। तो ये सब के लिए अपना माइंड थोड़ा ऐसा बना के जाना कि ये सब मुझे करना है, तो येस। एंड सीसीटीवी के बारे में, येस सीसीटीवी इज़ देयर, मतलब है ही। और बायोमेट्रिक अटेंडेंस ये सब का भी कुछ भी है नहीं, तो इस सब के लिए उतना ज़्यादा टेंशन की लाइक नीड नहीं है। And location, so many people were asking me about the location of the universities. It is situated in the Kalyan Karnataka region, and university is in Gulbarga. So like आपको बहुत सारे like मतलब बहुत 2000 years. सो आप कहीं से भी जा सकते हो, मतलब हैदराबाद और पुणे एक ऐसा मतलब मैं समझूंगी एक जंक्शन है इधर जाने के लिए, नॉर्थ के लोगों के लिए। सो यू गाइस कैन टेक ट्रेन और फ्लाइट टू हैदराबाद, देन फ्रॉम हैदराबाद यू गाइस कैन book a cab or take a train or a bus to travel to university and can go easily. So मैं यही वाला रूट फॉलो करती थी। फर्स्टली मैं अपने होम टाउन से हैदराबाद जाती थी, फिर हैदराबाद से मैं यूनिवर्सिटी जाती थी वाया बस और वाया ट्रेन, जो भी मुझे ईज़िली पड़े हो। सो मेडिकल फैसिलिटीज़ आर देयर, मतलब हर एक यूनिवर्सिटी में ऐसा मेडिकल सेंटर होता है जहाँ पे आपको नॉर्मल और बहुत ही ज़्यादा बेसिक इलाज मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों के लिए थोड़ा मतलब है, सब कुछ वहाँ पे है अवेलेबल, और आपको बेसिक इलाज मिल सकता है, जैसे कि अगर आपको बुखार, खांसी ये सब अगर हो गया, फ़ीवर या फिर बैड स्टमक या फिर कुछ भी स्टमक एक वगैरह कुछ हो रहा है, या फिर आपको कमज़ोरी आ रही है, तो ये सब चीज़ों के लिए वो अच्छा इलाज कर देते हैं। तो इन सब के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो दैट वाज़ ऑल फ्रॉम माय एंड इन दिस Q&A, मतलब मैंने अपने एंड से बहुत सारे डाउट्स को सॉल्व किया है, बट फिर भी इफ़ यू गाइज़ आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी काइंड ऑफ confusion regarding anything about CUK and its facilities, so comment down below. I would like to solve your doubt, and I would like to answer all the queries. So okay, bye bye. Thank you guys for watching this, and stay tuned with me for the next upcoming video that is about BTech and the other courses. Okay, bye bye, tata.